Hello everyone. I welcome you all to Awesome English. Today in this video we are going to discuss one of the most important topics in English grammar, and that is changing sentences from active to passive voice. Now sometimes this becomes very tough job for students, not only for students but for any aspirant who are going to prepare for or take their competitive exam also. Now, the thing is how to change a sentence from active to passive voice. एक बिल्कुल सिंपल सा रूल बता रहा हूं आपको। जिस रूल को आप फॉलो करोगे वो रूल के बाद आप मतलब पैसिव वॉइस को कोई ऐसी टेंशन नहीं रहेगी आपके पास। चलिए देखिए, हमारे पास जब भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर ऑल, ये सभी लोग जानते हैं इसको। इसी में से हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन एक्टिव वॉइस। आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए। पैसिव वॉइस में जब चेंज आप करने जा रहे हैं किसी सेंटेंस को, फॉर दैट पर्पज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट देयर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है देन वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और टफ होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट का पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहती है कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ग्रामर का रूल है, हमने दो क्वेश्चंस पूछने हैं। वन, व्हाट, सेकंड, टू होम, राइट। ये दो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। किससे पूछने हैं? वर्ब से पूछने हैं, राइट। तब आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। मैं एग्जांपल के थ्रू ये क्लैरिफाई भी करूंगा। ओके, जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का आपको क्लैरिफाई हो गया, ऑब्जेक्ट पता लग गया, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, उसको पहले आप सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट बना देन जिस टेंस की भी वो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। फिर ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक बात और याद रखें, पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देन प्रीपोजिशन बाय प्रीपोजिशन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाय प्रीपोजिशन ही यूज होती है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां पे एट, विद, टू ये भी यूज होते हैं। मैं वो किसी और दूसरी वीडियो में उसको आपको बताऊंगा। देन इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक बार फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, बाय प्रीपोजिशन यूज किया, एंड देन दिस सब्जेक्ट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। नाउ मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखिए सारा स्ट्रक्चर। आई bought a pen yesterday. I bought a pen yesterday. Now, to identify an object in a sentence, first, what do we need to do? We need to ask these two questions. क्या करेंगे हम सबसे पहले? बिल्कुल आपको माइन्यूट तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में। देखिए, I bought a pen yesterday. वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए, मेन वर्ब को। मेन वर्ब के बाद सेंटेंस को डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों क्वेश्चंस पूछने हैं। आउट ऑफ दीज टू क्वेश्चंस इफ यू आर गेटिंग एन आंसर फॉर एनी वन दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। आई बॉट व्हाट, मैंने क्या खरीदा? व्हाट? ए पेन। नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। कैसे? ए पेन, बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन इट इज V2 इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होते हैं वॉज एंड वर। ए पेन वॉज, क्यों वॉज? क्योंकि ए पेन सिंगुलर नाउन है। ए पेन वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, देन बाय मी क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी।
देन ये जो yesterday है उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग लास्ट में, राइट। नाउ योर सेंटेंस इज, देखिए ऑब्जेक्ट को चेंज कर लिया, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट, देन बाय प्रीपोजिशन आई चेंजेस इनटू मी एंड दिस टाइम शोइंग वर्ड yesterday as it is, adverb as it is आ जाएगी, right? So this formula is going to help you when you change a sentence from active to passive voice. Remember this, अगर आपको ये अच्छी तरह से आता है तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ फ्रॉम ग्रामर पार्ट। थैंक यू सो मच।